मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इम्पीरियल केमिस्ट्री पर। कुछ विलंब हो गई बीच में, तो इस कारण से हम लोग थोड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस था और आज हम लोगों ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 75 वर्ष पूरे हो गए हमारी स्वतंत्रता को। तो आज का वो दिन है जो हम लोगों के लिए एक याद दिलाता है। आज हमें याद करना है उन जवानों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है और देश के लिए अपना बलिदान दिया है। तो सबसे पहले हमें अपनी एकता और अखंडता को कायम रखना है, और एकता और अखंडता को जब हम कायम रखेंगे तभी हमारा देश समृद्धि की ओर जा सकता है। तो सबसे पहले इन संकल्पों के साथ हमारे इस आज़ादी को जिस तरह आप लोगों ने मनाया है और जिस तरह हम सब ने मनाया है वो बड़े ही काबिल तारीफ़ है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक। जैसा मैंने बताया था आपको कि साइंटिफिक नोटेशन में इससे पहले 2 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। उसमें आपने देखा होगा कि एगो में हमने क्या सीखा था। एगो हमने सीखा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन लेक्चर 1 में हमने देखा था, पूरा कुछ सीखा था इसमें। उसके बाद जो हमारा लेक्चर 2 था, लेक्चर 2 में हमने सीखा था कि साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो उसमें मेरे ख्याल से किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि अगर किसी को दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई समस्या अगर होगी तो हम लोग निश्चित रूप से उसको सॉल्व करेंगे, और प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअली अगर कोई डाउट होता है तो उसे निश्चित रूप से क्लियर किया जाएगा। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई कमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ बच्चों ने किया भी मुझे पर्सनली, तो उनका वो सॉल्व कर दिया गया है और कोई खास समस्या नहीं है। तो अब बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो देखिए, अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीख लिया। अब क्या है कि अब हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें। तो जैसा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था, ये उससे समझिए आसानी है। इसमें और भी मतलब काफ़ी आसानी से इसको आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साइंटिफिक नोटेशन पर आधारित ये हमारी आज आखिरी क्लास है, तो इसको पूरा देखिएगा। और इस क्लास के बाद साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप आसानी से सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कहता है 8 × 10⁻16, और इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है। तो 5 × 10 की पावर, देखिए पिछले वीडियो में मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, थोड़ा समय मैं और लूँगा। पिछले वीडियो में एक आया था, कुछ बच्चों ने बताया था कि सर हम लोग हिंदी मीडियम से, और हिंदी मीडियम में काफ़ी दिक्कत हो रही है इन चीज़ों को समझने में जिसे आप इंग्लिश में लिख रहे हो। तो मैंने अभी तक उतना ज़्यादा चीज़ इंग्लिश में लिखा ही नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी आपका फीडबैक सर आँखों पर है। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ क्या कि जो इंग्लिश चीज़ें हैं मैं उसको हिंदी कर देता हूँ, तो साथ में दोनों का हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, गुना होता है। तो हम लोग गुना सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक निरूपण का। तो ठीक है, चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, आप याद कीजिए। एडिशन में क्या था, एडिशन में था कि जब तक ये एक्सपोनेंशियल पावर वाला टर्म सेम नहीं होता है उसको क्या करना है, सेम करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेकर के सॉल्व करना है। प्रोसीजर लंबा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपको क्या करना है, सिंपली देखना है कि एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सा है और वैसे नॉर्मल टर्म कौन सा है। देखिए एक्सपोनेंशियल ये वाला पावर वाला टर्म होता है, और ये देखिए, और ये बिना पावर का टर्म कौन है, 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो गुना में आपको क्या करना है कि बिना पावर वाले टर्म को बिना पावर वाले टर्म के साथ गुना कर दीजिए, और जो पावर वाला टर्म है उसको पावर वाला टर्म के साथ अलग से गुना कर दीजिए। देखिए मैं आसान तरीका से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 8 है। इसमें बिना पावर का टर्म कौन सा है, 8 है, और इसमें बिना पावर का टर्म कौन सा है, 5 है। तो चलिए इसको लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दे देते हैं। अब क्या करते हैं कि दोनों जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, पावर का टर्म है, उसको एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10⁻16 है, और यहाँ पे क्या है, 10⁻12 है। तो चलिए ले लेते हैं दोनों को। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8 × 5, आप जानते हो 8 × 5 कितना होता है, 40 होता है। और इसका क्या करना है, गुना करना है। अब याद कीजिए आप, देखिए गुना में है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, बेस समान है, इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है। तो जब बेस समान रहता है तो एक्सपोनेंशियल टर्म में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। इससे पहले भी हमने किया था। तो यहाँ भी कर देते हैं 10 की पावर 16 गुना 10 की पावर 12। तो इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो 10 के देखिए बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। 16 में 12 जोड़ेंगे, आपको पता है कितना होता है, 28 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपको पता है कि हमें लिखना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में। तो ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में इसको लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब साइंटिफिक नोटेशन का टर्म याद कीजिए आप, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको
साइंटिफिक नोटेशन का टर्म क्या होता है, n इंटू 10 टू द पावर n होता है, यानी n गुना 10 के पावर क्या होता है, n होता है, जिसमें n क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। और इसका स्थान कहाँ होना चाहिए, तो लेफ्ट ऑफ डेसिमल। कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट ऑफ डेसिमल, मतलब एक संख्या डेसिमल के लेफ्ट में होनी चाहिए, जो जीरो के अलावा कोई और हो सकता है। तो चलिए लाते हैं यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे 40 को देखिए, यहाँ पे 40 अगर डेसिमल अभी देखें तो डेसिमल यहाँ पे होगा अभी, तो डेसिमल को क्या करना है, आपको खिसकाना है, डेसिमल को क्या करना है, खिसकाना है। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो 40 को हम क्या लिखेंगे, 4.0, क्या लिखेंगे, 4.0। अब याद कीजिए, अब हमने क्या किया, डेसिमल को खिसकाया है, डेसिमल को क्या किया है हमने, खिसकाया है। किधर खिसकाया है, अब याद कीजिए, इसके लिए भी मैंने पहला लेक्चर में आपको बताया था रूल, सिंपल रूल है। क्या रूल है कि हम क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट में खिसकाएंगे तो हमारा जो 10 का एक्सपोनेंशियल पावर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा पॉजिटिव में। और जब हम क्या करेंगे, राइट ले जाएंगे तो राइट में क्या हो जाता है, ये निगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ था, देखिए यहाँ था, और यहाँ से हमने इसको कहाँ लाया है, यानी कि हम किधर मूव किए हैं, हमने मूव किया है लेफ्ट की तरफ, हमने किधर मूव किया है, लेफ्ट की तरफ। तो चलिए ठीक है, इसको लेफ्ट में लाते हैं, तो लेफ्ट में आ गया ये 4.0, और लेफ्ट मूव पढ़ने के क्या हो जाता है, 10 का पावर किस में चला जाता है, पॉजिटिव में। अब कितना पोजीशन हमने मूव किया है, तो देखिए जीरो के दाएं में थे, जीरो के बाएं में आ गए, मतलब एक ही पोजीशन का मूवमेंट हुआ है। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 के पावर 1 किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम किधर गए हैं, लेफ्ट में गए हैं। और ऑलरेडी एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म, 10 के पावर 28। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4.0 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ भी देखिए वही काम, बेस सेम है, पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 28 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लीजिए हमारा पहला गुना कंप्लीट हो गया साइंटिफिक नोटेशन का। इसमें आपको कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी, अगर समस्या है भी तो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल क्या है हमारे सामने, देखिए इस बार 4 गुना 10 के पावर -18 गुना 15 गुना 10 के पावर 25, गुना ही करना है इसका, सिंपल सा। मैंने बताया है आपको गुना करने के लिए क्या करना है कि पावर वाले टर्म को पावर वाले के साथ ही गुना करना है, बिना पावर का जो टर्म होगा उसको बिना पावर वाले के साथ गुना करना है। चलिए वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसमें आप गौर से देखिए कि बिना पावर का टर्म कौन है, 4 है, इसमें बिना पावर का टर्म कौन है, 15। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। और 4 गुना 15, इसके बाद आपको देखिए पावर वाला टर्म को लीजिए, पावर वाला टर्म यहाँ पे कौन है, 10 के पावर -18, यहाँ पे पावर वाला टर्म कौन सा है, 10 के पावर 25 है। तो चलिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। अब तो आसानी से कर सकता है इसको, कोई भी बच्चा कर सकता है। कैसे, देखिए 15 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इंटू में ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ भी गुना में है, बेस सेम है। जब गुना में हो, बेस सेम हो, तो करना क्या होता है आपको पता ही है, क्या करना होता है कि पावर ऐड हो जाता है। तो 25 में -18 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि माइनस में तो घट ही जाएगा, 25 में से 18 घट जाएगा तो कितना होगा जी, पता है आपको, 25 में से 18 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए आंसर तो हमारा ये हो गया, लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें इसे लिखना होता है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है वो तो और आसान काम है। साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट अभी बताए हैं आपको, n × 10 टू दी पावर n, मतलब डेसिमल जो अभी यहाँ पे है इसको खिसका कर कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, 6 के पास लाना है। तो चलिए लाते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा। इंटू देखिए डेसिमल को हमने खिसकाया है, कितना खिसकाया है, 1 अंक खिसकाया, यानी कि 0 के राइट में था, 0 के लेफ्ट में लाया है। तो ज़्यादा तो दुख करना नहीं पड़ा, ज़्यादा कष्ट नहीं दिए हैं इसको। अब देखिए यहाँ से लाए हैं इसको खिसका करके यहाँ पे, अब क्या हुआ कि मूव हुआ है, और मूव किधर हुआ है, लेफ्ट में मूव हुआ है। अभी आपको रूल बताए थे हम कि जब हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो 10 का जो पावर होता है वो किस में जाता है, वो जाता है पॉजिटिव में। तो चलिए एक ही अंक मूव किए हैं, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एगो टर्म पावर वाला पहले से मौजूद है, कौन है इसके साथ, 10 के पावर 7 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 6.0 गुना 10 के पावर, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 7 में 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। बताइए इसमें कहीं दिक्कत है, किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। ऑल क्लियर, ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैं एक सवाल और इस तरह का आपको दे देता हूँ, मैं एक और सवाल बता देता हूँ, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा गुना पे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये आखिरी सवाल मैं गुना पे बता रहा हूँ, इसको बढ़िया से देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, ये फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या है, इस बार भी क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन गुना ही करना है, साइंटिफिक नोटेशन का, आसानी से कर लेंगे हम लोग। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है गुना का। क्या करना है कि बिना पावर का जो टर्म होगा,
जो भी टर्म बिना पावर का होगा उसे क्या करना है, बिना पावर वाले टर्म के साथ लेना है। तो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन है बिना पावर का टर्म, 224 224 गुना। यहाँ पे देखिए यहाँ कौन है बिना पावर वाला, तो यहाँ पे है 42। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं पावर वाले टर्म पे। तो पावर वाला टर्म इसमें कौन सा है, 10 के पावर 12 है, और यहाँ पे कौन सा है, 10 के पावर -12 है। तो ठीक है, इसको रख लेते हैं। अब इसको गुना कर लेते हैं हम। तो 224 को 42 से गुना करना है। तो 224 को जब हम 42 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 9408, यानी कि 9408 आ जाता है। ठीक है, इनटू। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें गुना करना है। यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो 10 के पावर 12 और 10 के पावर क्या हो जाएगा, -12। अब बेस समान है, बेस समान होता है, पावर क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो 12 में -12 जुड़िएगा, कितना हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा 0। आप पढ़े होंगे आप, 10 के पावर 0 का मान कितना होता है, तो मान हो जाता है कितना, 10 के पावर 0 का मान कितना हो जाता है, 1 होता है। तो 9408 गुना क्या हो जाएगा, 10 के पावर 0 यानी कि 1। तो 9408 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9408 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो इसे लिखना है आपको किस में, तो इसे लिखना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में। लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, आसानी है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल अभी कहाँ होगा, 9408 है तो इसके बाद ही होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कहाँ लाना है आपको, डेसिमल को यहाँ लाना है आपको। तो यहाँ से आप 1 2 3 अंक बाद ला रहे हैं, यानी कि 9.408 गुना। अब देखिए आप 10 के पावर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना जा रहे हैं, 1 2 3 अंक मूव कर रहे हैं हम लोग। 3 अंक से इंपॉर्टेंट है कि हम किधर मूव कर रहे हैं, हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो 10 का पावर होता है वो जाता है पॉजिटिव में। तो हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, कितना अंक, तो 3 अंक। तो 9.408 गुना 10 के पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताइए कि किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा गुना जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सब सीखा है, अभी तक हम लोगों ने सीखा है जोड़, घटाव और गुना। इसमें किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होती है तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए। अगर समझ नहीं आता है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गुना का, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे बीच में कि गुना का टॉपिक पढ़ने से पहले आप शुरू वाला जो इसका साइंटिफिक नोटेशन का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है उसको जरूर देख लीजिएगा। वो देख लीजिएगा तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि फिर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी इससे रिलेटेड। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब गुना के बाद हम लोग आगे चलते हैं डिवीजन की ओर, भाग की ओर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। अब है साइंटिफिक नोटेशन का डिवीजन, जोड़, घटाव, गुना हमने सीख लिया है। अब हमें भाग सीखना है और इसके साथ हमारा साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा खाली देखिए इसको ध्यान से। और डिवीजन में देखिए, डिवीजन में क्या करना है हमें यहाँ भी 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब गुना का जो कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। कैसे, देखिए यहाँ पे। अब गुना में हम क्या कर रहे थे, गुना में हम कर ये रहे थे कि जो बिना पावर का टर्म था, क्योंकि गुना का सवाल है तो जो बिना पावर का टर्म था उसको बिना पावर वाले के साथ क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे। यहाँ क्या करना है, भाग है, तो जो बिना पावर का टर्म होगा उसको बिना पावर वाले के साथ भाग करेंगे, और जो क्या होगा पावर वाला टर्म होगा उसको पावर वाला के साथ भाग करेंगे। तो चलिए इसको अगर हम लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 24 गुना 10 के पावर क्या है, 18 है। अब भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी कि नीचे जाएगा ये। तो चलिए नीचे लाते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी आप ध्यान दो यहाँ पे, देखो 8 से 24 चला जाएगा 3 बार में, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब फिर क्या बचेगा, 10 के पावर 18। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या होता है कि यदि m⁻n है, m⁻ क्या है, n है, और इसको आपको क्या करना है, इसको अगर नीचे ले जाना है तो क्या हो जाता है, 1/m⁻n हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये सीधा समझिए, सीधी भाषा में इसको आप ऐसे समझिए कि पावर वाला जो टर्म रहेगा ना, ऊपर से नीचे लाएं या फिर नीचे से ऊपर ले जाएं, उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ये है कि अगर पावर ऊपर में प्लस में है, उसको हम नीचे लाना चाहते हैं तो माइनस में चला जाएगा, या फिर नीचे में है और माइनस में है, ऊपर ले जाना चाहते हैं तो वो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 3 × 10 के पावर 18 तो ऊपरे में है, 8 तो कटिए गया। अब यहाँ पे 10 के पावर क्या है, 16 है। आई कहाँ है, देखिए नीचा में है, नीचा में है ये, तो इसको नीचा से कहाँ ले जाना है,
अब डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाना है, यानी कि ऊपर ले जाना है तो क्या करेंगे, देखिए 10 के पावर इसका क्या है अभी 16 है, 16 प्लस में है। मैंने बताया आपको कि जब हम पावर वाले टर्म को ऊपर नीचा करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसके पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 10 के पावर 16 है, ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए क्या हो जाएगा, चूंकि प्लस में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -16 आ जाएगा। बस इस पॉइंट को आपको समझ लेना है, कहानी कंप्लीट है। अगर आप ई समझ लिए तो फिर इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए कैसे, अब क्या होगा, 3 गुना 10 के पावर, अब देखिए यहाँ पे 18 है अब -16 है, बेस समान है, गुना में है, पावर क्या होगा, जुड़ेगा। 18 में से 16 घटाइएगा कितना होगा, तो 3 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बार हमारे लिए एक और आसान काम है कि इस बार साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ही नहीं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। क्योंकि डेसिमल के पहले एक अंक होना चाहिए, एक ही अंक है यहाँ पे, तो हमें किसी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता यहाँ पर इस बार नहीं है। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसानी से हो गया। इस सवाल में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको हुआ नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन भी इसी डिवीजन पे है, भाग पे है। यहाँ भी हमें भागा करना है, जो कंसेप्ट हमने इसमें लगाया वही कंसेप्ट इसमें लगाइए, एक बार में सवाल हो जाएगा क्लियर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 120 गुना 10 की पावर क्या है, -15 है, ठीक है। देखिए अभी बताए थे आपको कि भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, नीचे लाना होता है। तो नीचे लाइए, नीचे किसको लाएंगे, 15 गुना 10 के पावर -18 को। चलिए लाते हैं, क्या हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे 120 सीधा कट रहा है, 15 8 कितना होता है, तो 8 गुना ऊपर में क्या है, एक पावर का टर्म पहले से मौजूद है, यानी कि 10 के पावर -15 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बेस में नीचे देखिए 10 के पावर -18 है। इसको आपको क्या करना है, ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए आपको पता ही है कि जब भी पावर वाले टर्म को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके पावर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ भी बदल जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं इसको, 10 के पावर -18 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे है इसका पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये 8 × 10 टू दी पावर, देखिए बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 18 में से 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ भी हमारे लिए काम काफ़ी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ भी हमें ना साइंटिफिक नोटेशन में बदलने की जरूरत ही नहीं है, पहले से बदला हुआ है। यहाँ पे क्या है, 8 गुना 10 के पावर 3, तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में ही लिखा गया है। तो चलिए इसके साथ ये डिवीजन हमारा ए और बी, इसका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आखिरी सवाल, एक और सवाल आपको बता देता हूँ डिवीजन पे, और फिर हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। देखिए अब हमारा अगला सवाल है और डिवीजन पे ये आखिरी सवाल है हमारा, तो ध्यान से देखिएगा, इसको सीख लीजिएगा, इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देखिए 6096 है, इसको 6096 गुना 10 के पावर 32 है, इसमें भाग देना है हमें किससे, 4 गुना 10 के पावर 25 से। तो चलिए जो हमारा कंसेप्ट है, सवाल का डेटा देख के डरना नहीं है, बिल्कुल बड़ा से बड़ा संख्या हो, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट पे कायम रखना है। आइए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट है 6096। देखिए इस टर्म को ऐसे लिख देते हैं, 10 के पावर क्या हो जाएगा 32। देखिए भागा का मतलब बट्टा होता है, नीचे लाना होता है। चल नीचे लाते हैं हम लोग इसको, 4 गुना 10 के पावर 25 को। अब देखिए यहाँ से 4 से कट जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1524। कितना हो जाएगा, 1524 हो जाएगा ये। तो 1524 में कट गया, 1524 को हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 6096 आ जाता है। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 1524। देखिए तो अब क्या हो गया, 1524 गुना क्या है, 10 के पावर 32 है, लिख दिए। 10 की पावर 25। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया आपको, दो क्वेश्चन में बताया है कि देखिए नीचे वाला टर्म को ऊपर ले जाएं या ऊपर वाला टर्म को नीचे लाएं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो पावर वाला टर्म होगा उसका पावर क्या हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ 10 के पावर 25 है, देखिए 25 नीचे में क्या है, प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे इसी को तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -25 हो जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम लिखते हैं तो 1524 गुना, बेस सेम है, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ घटा है तो 32 में से 25 क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। तो 32 में से जब 25 आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 25 और 7 32 होता है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है काम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लाना है, सिंपली लाएंगे भाई, क्या है आसान, क्या नहीं रहेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन का टर्म आपको पता है, n × 10 टू दी पावर क्या होता है, n होता है। तो डेसिमल को खिसकाना है, डेसिमल अभी कहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे होगा। तो यहाँ से कहाँ लाएंगे आप, यहाँ लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.524,
1.5 to 4। आपको पता है कि डेसिमल हमने देखिए किधर मूव किया है, डेसिमल मूव किया है लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट की मूव कितना अंकों के बाद, कितना पोजीशन मूव किया है, 1 2 3 अंकों के बाद मूव किया है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 किस में होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो यहाँ पे हमें देखना है किधर मूव हुआ है, लेफ्ट की तरफ मूव होगा तो पावर प्लस में होगा, राइट की तरफ मूव होगा तो पावर माइनस में होता है। तो यहाँ लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है तो पावर किस में रहेगा, प्लस में रहेगा पहले से ही। गुना में एक और पावर वाला टर्म पहले से मौजूद है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 to 4 गुना क्या हो जाएगा, 10 की पावर, देखिए यहाँ पे 3 है, 10 की पावर क्या है, यहाँ पे 7 है। अब एक चीज़ आप ध्यान दो इसे कि बेस सेम है, पावर जुड़ेगा तो बिल्कुल जुड़ेगा जी, 10 के पावर और 7 और 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो हमारा आंसर हो गया 1.5 to 4 गुना 10 की पावर 10, और ये हमारा आ गया किस में, ये हमारा आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसके साथ हमारा साइंटिफिक नोटेशन यानी कि इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आप में से किसी भी बच्चा को इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं रही होगी। अगर परेशानी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं, आपकी हर समस्याओं को दूर किया जाएगा क्लास के माध्यम से। और देखिए बीच में थोड़ा गैप हो गया तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि बीच में थोड़ा समय लग गया, कुछ टेक्निकल समस्याएं थी जिस कारण से वीडियो अब नहीं आ रहा था बीच में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लगातार अंतराल पे वीडियो मिलेंगी आपको, अलग अलग टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें। बस एक चीज़ करना है आपको कि ये जो क्लासेज हैं इसको बढ़िया से देख लेना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, सीख लेना है। जब हम एक टॉपिक को सीखेंगे तभी हम आगे जाएंगे, तभी अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे। तो एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है, इससे आपको किसी भी स्तर का सवाल बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल, हमारा लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं, उनको इस चैनल से जोड़ें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो हमारा चैनल है इंपीरियल केमिस्ट्री, यूट्यूब चैनल है ये नाम है हमारा यूट्यूब चैनल का। तो इस नाम से आप सर्च कीजिएगा तो तुरंत आ जाएगा। इस पे जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देनी है, जिससे आपको क्या होगा कि लगातार हमारे प्रत्येक वीडियो लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।